दोस्तों नमस्कार। भारतवर्ष की बढ़ती आर्थिक प्रगति में हम सबका योगदान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और शेयर मार्केट की भी जो ग्रोथ पिछले कुछ वर्षों में हुई है वो अपने आप में अपूर्व है, अविश्वसनीय है, अद्भुत है। परंतु जब कोई भी करदाता शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस करता है तो उन शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस की इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इस दृष्टि से जब मैं असेसमेंट ईयर 2025-26 जिसकी रिटर्न्स भरी जा रही हैं, हालांकि अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं ITR 2 ITR 3 फॉर्म प्रैक्टिकली ऑनलाइन फाइल नहीं हो रहे। मैं मानता हूं जल्दी वो सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो जब आप अपनी ITR 2 ITR 3 फॉर्म भरेंगे या आपको शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग करनी होगी, तो कौन सा ITR फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है, मैं इस प्रश्न को महत्वपूर्ण मानता हूं। विशेष रूप से इस कॉन्टेक्स्ट में कि अब ये भी मार्केट में एक बात उठ चुकी है कि ITR 1 फॉर्म के थ्रू भी आप कैपिटल गेन ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर आपको कैपिटल गेन हुआ हो चाहे कैपिटल लॉस हुआ हो और आप ITR में उसे रिपोर्ट करना चाहते हैं और आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि कौन से ITR फॉर्म में मैं अपने कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस को रिपोर्ट करूं, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है, विशेष रूप से असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। अपने डिस्कशन में आगे लिए चलता हूं। सबसे पहले आपके समक्ष रखता हूं रिपोर्टिंग ऑफ कैपिटल गेन इन ITR 1। जी हां, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत सरकार ने यानी CBDT ने इस वर्ष जो ITR फॉर्म्स जारी किए उसमें ITR 1 फॉर्म में उन्होंने कैपिटल गेन को जगह दे दी। ऐसा पहली बार हुआ क्योंकि अब तक या असेसमेंट ईयर 2024-25 तक कैपिटल गेन इनकम की रिपोर्टिंग ITR 1 में नहीं होती थी। मिनिमम ITR 2 फॉर्म से करदाता को शुरुआत करनी होती थी। लेकिन हर व्यक्ति अपने कैपिटल गेन की इनकम को ITR 1 में रिपोर्ट कर पाएगा ऐसा नहीं। केवल ऐसा कैपिटल गेन ही आप जो कि इनकम टैक्स की धारा 112A में टैक्सेबल है और जिसका क्वांटम 1.25 लाख रुपीस तक है, यदि यही सूरत आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप ITR 1 फॉर्म में अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कैपिटल गेन अब भी, विशेष रूप से शेयर मार्केट का कैपिटल गेन अब भी ITR 1 फॉर्म में भरने की अलाउड नहीं है। ऐसा मैं स्पष्ट रूप से आपके समक्ष अपना बात रखता हूं। देखिए, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार ने exempt income for reporting purposes and income on which no tax is payable, इसके बाद ITR 1 फॉर्म में income on which no tax is payable के रूप में एक कैटेगरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, ये सेंटेंस इंक्लूड किया। उसमें आपसे बोला कि अच्छा आपने कितने के शेयर बेचे, टोटल शेयर का कंसिडरेशन लिखिए, टोटल उनकी कॉस्ट लिख दीजिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 112A कितना हुआ। यहां मान के चल रही है भारत सरकार कि 1.25 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर क्योंकि टैक्स नहीं है वित्त वर्ष 24-25 में, तो यदि आपका 1.25 लाख रुपए तक का केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप ITR 1 फॉर्म में भी रिपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो फिर ITR 1 फॉर्म भरना संभव नहीं होगा। और ये फैसिलिटी भी तभी है जब आपने केवल लिस्टेड शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स में काम किया। यानी अगर किसी ने रियल एस्टेट में 1.25 लाख रुपए तक का गेन कमाया तो फिर ITR 1 फॉर्म ऑप्शन नहीं है, फिर आपको ITR 2 फॉर्म में ही जाना होगा। तो ITR 1 फॉर्म में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट किया जा सकता है प्रोवाइडेड वो लिस्टेड शेयर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के गेन से हुआ हो और क्वांटम 1.25 लाख रुपए से ज्यादा ना हो गेन का। अब सेल वैल्यू कितनी होगी, परचेज वैल्यू कितनी होगी, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पक्ष आपके समक्ष रखता हूं कि ITR 2 अथवा ITR 3 फॉर्म में आपको कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग यूजुअली करनी पड़ेगी। यानी ऐसे सभी व्यक्ति जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट में 1.25 लाख से ज्यादा हो, जिन्हें किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन से, चाहे वो स्पेशल रेट पर टैक्सेबल हो 15% 20% पर या नॉर्मल रेट पर टैक्सेबल हो, उसकी रिपोर्टिंग ITR 2 अथवा ITR 3 फॉर्म में हो। अब 2 और 3 फॉर्म में क्या अंतर है, जरा सा ये भी बात रख देता हूं आपके समक्ष।
कि ITR 2 फॉर्म दोस्तों जनरली नॉन बिजनेसमैन कैटेगरी के करदाता बढ़ते हैं, जबकि ITR 3 फॉर्म बिजनेस कैटेगरी के करदाता बढ़ते हैं। और यहां मेरी बात इंडिविजुअल HUF के लिए लागू होती है। एक और इंपॉर्टेंट व्यवस्था आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपके पास में शॉर्ट टर्म लॉस है अथवा लॉन्ग टर्म लॉस है, शेयर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म लॉस भी हो सकता है, तो यदि आपको लॉस है तो भी आप ITR 1 फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फिर आपको ITR 2 अथवा ITR 3 फॉर्म से ही शुरुआत करनी होगी। साथ ही साथ दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वित्त वर्ष 2024-25 असेसमेंट ईयर 25-26 में कैपिटल गेन की दरों में 23 जुलाई 2024 से बदलाव हुआ। तो यहाँ जो टेबल आपको स्नैपशॉट के रूप में दिख रही है, ये एक बाइफरकेशन आपसे ITR फॉर्म मानता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर एन एग्जांपल अंडर सेक्शन 111A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो टैक्सेबल होता है तो आप उसे बाइफरकेट करके दें कि जो आपको 23 जुलाई से पहले हुए ट्रांसफर्स के संदर्भ में हुआ और जो आपको 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स हुए ट्रांजैक्शन के संदर्भ में हुआ। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी रिटर्न फॉर्म ITR 2 अथवा 3 में ये क्लासिफिकेशन मेंटेन हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ITR 1 अथवा ITR 2 अथवा ITR 3 फॉर्म में से जो भी उपयुक्त फॉर्म आपके लिए लागू होता है, कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू भी आप इस डिस्कशन से उसे तय करके फाइल कर पाएंगे। इसमें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो डिस्कशन मैंने आपके समक्ष रखा कि ITR 1, 2 अथवा 3 में से कौन सा फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है अपने कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग के लिए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण एवं कारगर सिद्ध रहेगा। प्राइमा फेसाई ऐसा मेरी एजम्पशन है कि ITR 2 फॉर्म नॉन बिजनेसमैन केसेस में कैपिटल गेन इनकम के ट्रांजेक्शन होने पर कि ऐसा नहीं होता कि केवल किसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है और फ्रीक्वेंसी से दोनों तरीके के कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होते रहते हैं। और आप इसको भी समझिए कि यदि आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है शेयर मार्केट से, तो भी ITR 1 फॉर्म आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसा लगता अवश्य है कि ITR 1 फॉर्म में कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग देने की एक पहल अवश्य की गई है, परंतु प्रैक्टिकली मेरे ओपिनियन में ITR 2 अथवा ITR 3 फॉर्म के बिना कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस की होना प्रैक्टिकली संभव ना हो। पर हाँ, जो भी सूरत आप पर एप्लीकेबल हो, आप वो फॉर्म सेलेक्ट करें और अपनी रिटर्न भरें। थैंक यू। जय हिंद।